दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बेलन के आधार पर मैंने 3 प्रश्नों को रखा हुआ है क्रम बाई क्रम। अगर आपने ये 3 प्रश्न हल कर लिए तो आपके 4 नंबर पक्के तो हैं भाई। और मैंने तीनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें देखिए त्रिज्या दी हुई है तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है। जैसे दूसरा प्रश्न है, इसमें मैंने व्यास के लिए लिखा हुआ है तो इसमें भी मैंने आयतन के लिए कहा हुआ है। और अगर मैं इसको देखूं तीसरे प्रश्न को, तो मैंने आयतन दिया हुआ है, इसमें मैंने ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है। तो अगर मैंने ऊंचाई के लिए कहा है तो यहीं पर अगर त्रिज्या आ जाए तो त्रिज्या भी इसी प्रकार ज्ञात होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। आपके 4 नंबर पक्के हैं। अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो हम सबसे पहले इसके सूत्र के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूले के बारे में कि यह कैसे कैसे उपयोग होगा और कैसे कैसे लगेगा। जैसे कि बेलन का जो आयतन है उसको हम क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आर क्या है, आर है रेडियस, जिसको त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। एच क्या है, हाइट है इसकी, क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पाई है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। क्या होता है, 22/7। और पाई का मान 3.14 भी होता है। अगर प्रश्न में पाई का मान दे दे 3.14, तो इसको लगाना जरूरी है। अगर नहीं देता तो यही हमारा पाई का मान 22/7 ही लगेगा। तो दोस्तों आज थोड़ा गला खराब है, अगर कोई गलती होती है तो मुझे माफ करना। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप देखिए किस प्रकार इसको हल करेंगे। लिखेंगे हल, और यहाँ पर जो पूछा है उसको मतलब ज्ञात करना ही है। उससे पहले हम लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को कहते हैं आर रेडियस, और आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। और हमारी ऊंचाई हाइट दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। और हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे हम बेलन का आयतन, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर देखिए पाई का मान क्या है, 22/7 है। और आर हमारी कितनी है, 14। तो 14 को मेरे प्यारे बच्चों 2 बार लिखेंगे, या फिर हम इसको यहां पर लिख देंगे 14 का वर्ग गुणा एच का मान कितना है, 20। कितना है, 20। और अब इसको करेंगे सरल। तो यहां पर देखिए, यहां लिख देंगे 22/7 और 14 को लिख देंगे 2 बार। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर है वर्ग, तो इसको 2 बार लिख रहा है तो 2 ही बार लिख देंगे गुणा 20। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों करेंगे सरल। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो हमारे पास क्या बचा, बचा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 20। अब इसकी हमें करनी है गुणा आपस में। कैसे, कि मैं सबसे पहले इसको गुणा करूंगा। 22 दूनी होते हैं 44। कितने होते हैं, 44। तो यहां लिख देंगे 44 गुणा 14 दूनी होते हैं 28। 14 दूनी होते हैं 28, मतलब 14 के 20 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 280। कितना आएगा, 280। अब हम सीधे सीधे देखो, अगर आप पे गुणा आती है तो सीधे सीधे कर लेना, नहीं तो इस प्रकार कर लेना। ये बहुत ही सरल है जो मैं कर रहा हूं, जो आपको सरल लगे पहले उसकी गुणा कर दो। अब हम 44 की गुणा करेंगे 280 में, तो इसको यहां पर हल कर लेते हैं। यहां लिख देंगे 280 और यहां लिख देंगे 44 की गुणा करेंगे। जैसे 4 की गुणा इधर कर दीजिए, 4 0 0, 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 हो जाएंगे हमारे 11, है ना। अब हम 4 की जब इधर गुणा करेंगे तो यही का यही आ जाएगा 0 2 1 1, और इसको कर देंगे प्लस। तो 0 2 2 और 1 3, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 का 1। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 2 0, मतलब 12,320। क्या है हमारा, ये आया आयतन। और आयतन हमारा किस में है, सेंटीमीटर में। किस में है, सेंटीमीटर में। तो यहां लिख देंगे आयतन को घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की घात 3। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका
आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। अब दोस्तों, मैंने दूसरे प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया हुआ, व्यास। और व्यास को हम क्या कहते हैं, आधा। भाई आर बराबर हमारा है ना, हो जाएगा 10 का आधा, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो लिख देंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों लिखा यहाँ पर, इसलिए लिखा क्योंकि हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर दे देता, बेलन का आयतन दे देता, ठीक है, तो उसको यहाँ लिखते और फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर, जो मैंने अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाई का मान लिख देंगे 22/7, और आर हमारे पास कितना है 5, तो 5 के सीधे सीधे 2 लिख दीजिए, है ना। और हमारे पास एच कितनी है, 8। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और अब क्या करेंगे, अब हम 22 की 5 की ना, 5 की और 8 की करेंगे गुणा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करके आएगा हमारा कितना, 4400। कितना आएगा, 4400। और नीचे क्या है, बट्टे में है 7। कितना है, 7। एक तो हमारा आंसर ये है ही है। तो बेलन का आयतन कह सकते हैं 4400/7, या फिर अगर आप 7 का भाग लगाना चाहें तो इसमें आप भाग लगा देना, जो हमारा आंसर आएगा 628.57 सेंटीमीटर की घात 3। यही हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर करना। और जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिए, किसी बेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो हमें आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे हमने आयतन दे दिया है ना। और देखो, यहाँ पर हमें क्या था, यहाँ पर त्रिज्या मतलब व्यास हमें दिया हुआ था 10, तो हमने व्यास का आधा कर दिया था, कितना, 5। लेकिन यहाँ पे क्या है, त्रिज्या हमारी सीधे सीधे दी हुई है, हमें ज्ञात का करना है ऊंचाई। तो ये देखो, हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, हमें सीधे सीधे लिखना है, जो हमें पूछा है वह क्या, कि आर बराबर लिख देंगे हल। आर मतलब त्रिज्या दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। और हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हाइट हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहां लिख देंगे क्या, है ना, क्वेश्चन मार्क। अब हमें जो दिया है वह लिख देंगे क्या, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमें कितना दिया हुआ है, 1540। साथियों, ध्यान से सुन लेना, अब दिया हुआ है, हमें ज्ञात नहीं करना, तो दिया हुआ है तो इसके सामने लिखेंगे, है ना। अब देखिए, तो अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1540। 1540। अब देखो कि पाई का मान क्या है, 22/7, है ना। आर हमारी कितनी है, आर है हमारी 7, तो 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 गुणा 7। और ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो एच लिख देंगे बराबर 1540। अब देखो क्या करेंगे, अब हम 7 से 7 को करेंगे कैंसिल, 7 एकम 7, ठीक है। अब हमें क्या बचा, 7 और बचे 22, तो लिख देंगे 22 गुणा 7 गुणा एच बराबर 1540। अब देखो, 7 गुणा इधर कर दी थी, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का 15, एच बराबर 1540। अब हमें एच का मान ज्ञात करना है, हाइट हमें निकालनी है, तो एच बराबर 1540 बट्टे 154। तो हम क्या करेंगे, 154 का भाग जब इधर लगाएंगे तो आप सीधे सीधे जानते हैं, तो 154 धाम कितने हो जाएंगे, 1540। जैसे एच बराबर 10 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने देखो एच का भी मान ज्ञात कर दिया, मतलब हमें ऊंचाई के लिए पूछा था, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पे नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।